हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, कल मैंने कम्युनिटी में जो आपके साथ में टारगेट शेयर किए थे और उसी में मैंने एक चीज आपको बोली थी कि अभी हम ना टारगेट इस तरह से बनाएंगे कि हमारा 27 जुलाई को जैसे आरओ का एग्जाम होने वाला है। तो 27 जुलाई तक ना अब हम क्या करेंगे ना, जैसे कुछ डेज जो है ना पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देंगे। और ऐसे क्या होगा ना, अभी जो थ्री डेज की टारगेट शेयर कर रही थी, लेकिन अभी क्या 2 दिन से मैं यानी 9 मई से मैं आपके साथ में डेली टारगेट शेयर कर रही हूँ। आज का फ्रेंड टारगेट मैंने आपके साथ नहीं शेयर किया क्योंकि मुझे आपके साथ में ये वीडियो के थ्रू थोड़ा सा डिस्कशन करना था कि आगे चल के ना हम क्या प्लानिंग करने वाले हैं। और ये वीडियो ना कल ही मैं पोस्ट कर देती, अपलोड कर देती, लेकिन एक्चुअली में मेरा चश्मा टूट गया था। सो इसी वजह से ना मुझे वीडियो बनाने में काफी प्रॉब्लम हो गई थी, अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप लोग के साथ में वीडियो तो लेके आनी थी। सो जो लोग चश्मा लगाते हैं उनको पता होगा कि विदाउट चश्मा कितनी प्रॉब्लम होती है। और मेरी आईसाइट वीक है, इतनी ज्यादा वीक नहीं है लेकिन इतनी है कि बिना चश्मे के मुझे प्रॉब्लम होती है। इवन मैं रेगुलर बेसिस पे चश्मा जो है वो लगाती हूँ, और जैसे बाई चांस ही होता है कि मैं अपनी आंखों से चश्मा हटा के रखती हूँ। अदरवाइज स्टडी करते समय या वैसे ही जो भी डेली का काम मैं करती हूँ उसमें चश्मा मैं लगाती हूँ। सो मेरे साथ ये ट्रेजेडी हो गया कि कल चश्मा मेरा टूट गया, इसी वजह से मैं ना तो आपके साथ टारगेट शेयर कर पाई और ना ही मैंने कोई वीडियो बनाया। और रियली बताऊं ना, कल जब चश्मा टूटा मेरा तो मेरी पढ़ाई भी बिल्कुल नहीं हो पाई क्योंकि विदाउट चश्मा मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो यही चीज थी, मैंने कहा कि चलो अब वीडियो तो बनाना ही बनाना है। और मेरा चश्मा टूटा हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं, जो भी मेरे काम है जो मैं आपके साथ में शेयर करते वो बनाना बंद कर दूंगी। अभी 3 से 4 दिन में मेरा चश्मा मिलेगा और मुझे भी नहीं पता मैं अपनी स्टडी किस तरह से कर पाऊंगी, किस तरह से मैनेज करूंगी। आंखों पे प्रेशर पड़ेगा, लेकिन मैं किसी तरह से जितना भी हो पाएगा मुझसे वो मैं मैनेज करूंगी। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे यही चीज डिस्कस करने वाली हूँ कि हम ना जैसे कि पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट्स हमारे हैं उनको हम डेज में डिवाइड कर देंगे कि अब हम ना डेज में ही डिवाइड करके पढ़ेंगे। क्योंकि फ्रेंड देखो, अभी हमें जितना रिवीजन करना था अभी तक हमने कर लिया है, लेकिन अब क्या है, जैसे 10 दिन हमने किसी और सब्जेक्ट को दे दिया, 10 से 12 दिन ऐसे किसी और सब्जेक्ट को दे दिया, तो ऐसे कर करके ना हम जो जून मंथ है वहां तक रखेंगे और जुलाई के भी स्टार्टिंग की जो वीक होंगे वहां तक रखेंगे रिवीजन के लिए। फिर इसके बाद में बीच बीच में जैसे हमारा मॉक टेस्ट हो गया या फिर हमारा जो फुल लेंथ टेस्ट है, जैसे कि उसमें सेक्शनल हो या फिर फुल लेंथ हो, वैसे हम रखने वाले हैं। क्योंकि बीच बीच में मैं ये चीज भी आपसे बोलती रहती हूँ कि हमें ना मॉक टेस्ट तो लगाना ही लगाना है, और चाहे आप फुल लगाओ चाहे आप सेक्शन लगाओ, टॉपिक वाइज लगाओ, जैसे भी मर्जी है आपको वो लगानी है। सो मैं थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी अपनी प्लानिंग आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप वो कर लीजिएगा, कोई फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है कि मेरा ही आप स्ट्रेटजी आप अपने अपनाओ। आपकी खुद की अपनी भी स्ट्रेटजी हो सकती है, बट क्योंकि आप लोग मुझसे जुड़े हुए और तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जो भी मैं पढ़ती हूँ ना, जो भी मैं चीजें जो मेरी स्ट्रेटजी होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो मैं क्या करने वाली हूँ, अगले जो हमारा एग्जाम आने वाला है 27 जुलाई से पहले पहले तक यानी 1 वीक तक, वो हम क्या करने वाले हैं वो चीज मैं आपसे अभी थोड़ी देर में अपना जो प्लान है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, सो इस वीडियो पे बने रहिएगा और एंड तक वीडियो देखिएगा, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आरओ री एग्जाम जो डेट है वो 27 जुलाई है। ठीक है, 27 जुलाई को पेपर होने वाला है। एज यूजुअल जो हम डेली टारगेट्स बनाते हैं जिसमें से हमारा ना डेली स्टडी होती है, और उस स्टडी में हम ना 3 सब्जेक्ट का टारगेट रखते हैं। जैसे कि हम हिंदी भी पढ़ते हैं, करंट अफेयर भी पढ़ते हैं, और साथ में एक है जीएस का, एक कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। जीएस के बारे में वही स्ट्रेटजी है कि हम कब से कब तक जीएस को कितने दिन के लिए एक सब्जेक्ट को टाइम देने वाले हैं, वही इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। देखो, हिंदी करंट अफेयर ये तो हमको डेली ही पढ़ना है। बाकी जो बचा टाइम होगा पूरे दिन में वो हमें जीएस को कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो अपनी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग वो अपना लेना है और उस टारगेट को पूरा करना है। एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, और 3 सब्जेक्ट ही पढ़ा जाता है, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, बट 3 से 4 से इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जा सकता है। वीकेंड की जब बारी आएगी तो संडे में, यानी कि हम मंडे से लेके सैटरडे तक जो हमारा प्लान रहेगा वो ये रहेगा। और संडे में हम रिवीजन करेंगे रीजनिंग का जो भी टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, जो मैं पढ़ूंगी वही चीज शेयर करूंगी। उस चीज की प्रैक्टिस आप लोग भी कर लेना। इससे पहले भी मैंने रिवीजन देने आपको शुरू कर दिए थे। देखिए, अब नेक्स्ट जो हमारा प्लान रहने वाला है कि हम डेली टारगेट्स में तो ये सब्जेक्ट इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, लेकिन जैसे कि अब
हम जैसे अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिंदी, करंट अफेयर और साथ में पॉलिटी, तो पॉलिटी अभी हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि 9 मई से हमारा जो टारगेट है पॉलिटी का वो फिर से स्टार्ट हुआ है। सो 9 मई से लेके 20 मई तक ये हमारा रहेगा पॉलिटी का रिवीजन। ठीक है, तो इसका रिवीजन हमारा हो जाएगा और ये 10 से 12 दिन का जो रहेगा इसमें हमारा अच्छे से इसका पॉलिटी का रिवीजन हो जाएगा। और जब हम इसका रिवीजन कर लेंगे देन इसके बाद में, और देखो फ्रेंड ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, मैं भी फॉलो करूंगी क्योंकि अब जो टाइम है वो बिल्कुल भी नहीं है, 2 महीने का ही टाइम मोस्टली बचा हुआ, 2 से ढाई महीने का, इस बीच यही काम करना पड़ेगा। और ऐसे ही जब हमारा ये पॉलिटी खत्म हो जाएगा देन इसके बाद में हम यूपी जीके ले लेंगे क्योंकि जैसे 10 दिन इनको भी चाहिए यूपी जीके, तो यूपी जीके भी हमको कवर करना पड़ेगा, 10 दिन में हो जाएगा। और अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे होता है तो वो भी मैनेज होना करना पड़ेगा क्योंकि इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है किसी भी सब्जेक्ट को, क्योंकि इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। और अब बारी आ जाएगी जून में, जब जून में एंटर करेंगे तो फ्रेंड 1 जून से लेके 15 जून, यानी ये हमारा रहेगा ज्योग्राफी। 15 दिन तो रिवीजन के लिए फ्रेंड ज्योग्राफी को चाहिए चाहिए क्योंकि इंडियन और वर्ल्ड दोनों ही है, सो इसीलिए इसको करना ही पड़ेगा। और एक दिन में हम 2 से 3 सब्जेक्ट का रिवीजन भी करेंगे, सो इसीलिए ये जो टाइम है ना वो बहुत ही देखो फ्रेंड लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम को ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। सो नेक्स्ट जो है वो ज्योग्राफी करने के बाद में हम मूव करेंगे हिस्ट्री में, और अब हिस्ट्री में आपको पता है कि 3 पोर्शन है, एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया। सो 16 जून से हम 30 जून तक जो है वो हिस्ट्री कवर करेंगे। और अगर 30 जून तक नहीं हो पाता है, सपोज ये 15 दिन में टारगेट नहीं पूरा हो पाता हिस्ट्री का क्योंकि वास्ट इसका है और ये अगर कम टाइम बचता है ना तो हम ये ना 7 दिन हम और ले लेंगे या 5 दिन ले लेंगे, जैसे आप लोग की मर्जी हो। ये मैक्सिमम टाइम मैंने रखा हुआ है कि 7 जुलाई तक हमें हिस्ट्री खत्म कर देनी है और इसमें तीनों ही हिस्ट्री इसके साथ में कवर हो जाएंगी। और जब जुलाई के साथ में जब 7 जुलाई तक अगर हमारा 30 जून तक हो जाता तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आगे मूव करना पड़ेगा तो हम 7 जुलाई तक मैक्सिमम जाएंगे। और इसके अलावा फिर हम साइंस का पोर्शन जो है, साइंस का पोर्शन भी 8 से 9 दिन का टाइम लेके चलेंगे। और यहाँ 7 जुलाई से 15 जुलाई तक मैंने साइंस रखा हुआ है। और देखो अगर जो लोग जैसे कि एंशिएंट नहीं भी जैसे जो एग्जाम का पैटर्न रहा है ना, एंशिएंट हो गया, मेडिवल हो गया, और आपको ही पता है कि मॉडर्न से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और जो लोग सिर्फ मॉडर्न ही पढ़ना चाहते हैं ना तो उसके लिए भी तो देखो 10 दिन बहुत होते हैं। और इसके बाद में जैसे 10-15 दिन यहाँ पे हो गया और 7 दिन यहाँ होंगे, तो 7 दिन में ना जैसे कि एंशिएंट हो गया और इसका वो और टॉपिक आप देख सकते हैं जो एग्जाम में हमेशा बनता है। तो इस तरह से लेके ना मैंने यहाँ पे 15 दिन का और यहाँ 7 दिन का, तो आप लगा सकते हैं कि 20-21 दिन का जो टॉपिक है वो रहेगा ये हिस्ट्री के लिए। और ये 7 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक मैंने साइंस के लिए रखा हुआ है। और साइंस में बायो पे ज्यादा फोकस करना है, बाकी जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उनसे भी क्वेश्चन एक दो ऐसे करके बन जाते हैं, लेकिन बायो का पोर्शन ज्यादा आता है, सो इसीलिए उस पर ज्यादा फोकस करना है। और अब 15 जुलाई तक देखो फ्रेंड, अब जो हमारे जैसे कि ये रहा हिंदी हो गया, करंट अफेयर और जीएस में ये जो पोर्शन मैं आपको बताती जा रही थी ये तो हम कवर करते चले आ रहे हैं। और अब हमारा 15 जुलाई के बाद जो 25 जुलाई तक रहेगा, यानी 27 जुलाई को जो हमारे एग्जाम है वो तो है ही, लेकिन 15 जुलाई से 25 जुलाई तक जो रहेगा वो हम इन्वायरमेंट को दे देंगे और साथ में इकोनॉमी को दे देंगे। और फ्रेंड यहाँ पे आप ना इकोनॉमी अगर आपकी बेटर है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो वीक सब्जेक्ट है वो इकोनॉमी ही है, और इसीलिए मैं इस पे उतना ही फोकस करूंगी जितना मैंने अभी तक पढ़ा हुआ। करंट से रिलेटेड जो भी चीजें बन रही है मैं वो सिर्फ वही चीजें पढ़ूंगी, बाकी चीजें मैं बहुत ज्यादा इस पे प्रेशर नहीं दूंगी, क्योंकि फ्रेंड ना बहुत ज्यादा नई चीजें पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, जितना आपने पढ़ा बस उसी का रिवीजन करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 दिन रखा हुआ इन्वायरमेंट और साथ में इकोनॉमी को। बाकी जो बचा कुचा पोर्शन होगा जैसे मिसलेनियस के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब चीजें इसी में कवर करना पड़ेगा। सो इसी तरह के कुछ मेरी स्ट्रेटजी रहने वाली जो मैं फॉलो करने वाली हूँ, और आपको अगर फॉलो करना है तो आप भी मेरी ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो मैंने स्ट्रेटजी आपके साथ में शेयर किया है वो मेरा खुद का प्लान है, मैं ये करने वाली हूँ। अगर आप लोग भी मेरे साथ में इसी तरह का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और जिस तरह के मैं टारगेट बना के अपनी खुद की स्टडी करती हूँ वही चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो इसी तरह से मेरा कुछ प्लान रहने वाला है अगले 27 जुलाई को, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता है। सो आप कमेंट करके बताना आपको अगर ये स्ट्रेटजी ठीक लगती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। और अगर आप खुद से करना चाहते हो अपना जो भी आप प्लान करके जो भी आपकी
स्ट्रेटजी रहती है वो आप खुद से भी कर सकते हो। चलिए फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।